Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. In front of us, we have Mr. Sujawal Janga among us, and it's really a moment to be proud. He is the person who has cracked the exam 2 times. I am really inspired by his sincerity, that this session he is not taking just because he is a topper, but he is taking this session to work on those areas which you might be struggling after 1 year, 2 year. This is an educational session. So now I will hand over to Mr. Sujawal. He will share his journey. A very good afternoon to everyone, both who are in front of me and those who have joined online. Thank you so much, Rahul sir, for having me here. My introduction, I am a chartered accountant of 2018 batch, May 2018. And then एक साल मैंने job करी campus placement in OYO. I worked in India and moved abroad also. I was in Tokyo. Came back कि मेरे को था कि 1 साल पहले तैयारी start करनी है. So I resigned in April, came back in May. June में I started. 1 साल पहले. June 2019 I started. 2020 prelims दिया, mains 10 नंबर से रह गया. Meanwhile Punjab PCS came since I am from Punjab. So that is where your accumulated effort helps. Punjab PCS आया, first attempt I go through Punjab PCS, secured rank 7, joined as an SDM. Meanwhile continued preparing, second attempt got rank 84. Then joined as IPS, 1 नंबर से IAS रहा था, IFS मेरे को लेना नहीं था, तो फिर वही लालच आया कि चलो ठीक है 1 नंबर से ही तो रहा था, दे देते हैं दोबारा, आ ही जाएगा. तो 2022 वाला प्रीलिम्स रिजल्ट के 4 दिन बाद था, तो फिर अपना इमोशनल इंटेलिजेंस यूज करी, पढ़ाई करी एंड चलो प्रीलिम्स निकल गया. देन अगेन प्रिपेयर्ड फॉर मेंस. दैट मेंस वाज मच 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 बेटर देन द मेंस जहाँ पे मेरा 84 आया. चलो मेंस हो गया, इंटरव्यू दिया, सब बढ़िया हुआ. आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 100 से तो नीचे रैंक आएगी, है ना. इट कैन नॉट गो कि भाई इन वर्स्ट केस सिनेरियो भी 100 के नीचे नहीं जा सकती जितनी मेरी अच्छी परफॉर्मेंस है. बट ऐसे वॉज वेरी काइंड इनफ कि 343 रैंक हो गई मेरी. उसके बाद ऐसे सिंगल हैंडेडली एंश्योर्ड कि आपको भी यूपीएससी का सच दिखाते हैं. तो चलो दिस टाइम अगेन फिर अब वाला प्रीलिम्स भी फॉर्चुनेटली क्लियर हो गया एंड देन आई हैव रिटन द मेंस एंड नाउ आई विल बी जॉइनिंग द ट्रेनिंग इन कपल ऑफ वीक्स. फिर होपफुली ये वाला इंटरव्यू देंगे एंड देन लेट्स सी हाउ इट गोज. सो द यूनिक प्लेस आई एम इन टुडे इज के फॉर यू इट माइट बी कि भाई चलो यूपीएससी निकाला हुआ है, रैंक निकाली हुई है, एंड देन द सेकंड पर्सपेक्टिव इज आई एम स्टिल एन एस्पायरेंट आल्सो. आई हैव रिटन दैट मींस रिसेंट वाला मींस. तो जैसे वो रिलेटिव स्ट्रक्चरल इनर्शिया होता है वो नहीं आया अभी आई एम स्टिल इन दी ऑर्गेनाइजेशन की वो बाउंड्री स्पैनिंग चल रही है, ठीक है. तो यू विल रिलेट टू इट मच मोर एंड टेक इट इज एज अ वेरी ओपन एंड इनफॉर्मल सेशन. कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होके बहुत सीरियसली मत लेना उसे. जो भी आपके माइंड में डाउट आए कीप जोटिंग देम और कीप आस्किंग देम. वट एवर आई एम गोइंग टू डिस्कस यू कैन आस्क इन दैट कंटेक्स्ट राइट अवे. अगर कुछ और है तो आप आराम से नोट कर लेना, एंड तक आराम से बैठेंगे. जितने भी आपके डाउट होंगे आई विल एंश्योर कि एक डाउट आपका क्लियर हो. बट सिट विद अ वेरी ओपन माइंडसेट with no preconceived notions. हाँ ये स्ट्रेटजी वाले वो. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू इंश्योर कंप्लीटनेस कि भाई मेरे जितने लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स लगा रहा हूँ तो मेरी वो कंप्लीट हो जाएं, ठीक है. कंप्लीटनेस के बाद आएगी आपकी रिवीजन, रिवीजन के बाद आएगी नोट मेकिंग. इन दैट प्रोसेस एट वट एवर स्टेज यू आर, अगर आप कंप्लीटनेस हो चुकी है तो रिवीजन पे चले जाओ, रिवीजन हो गया तो नोट मेकिंग पे चले जाओ. बट कंप्लीटनेस नहीं हुई है तो पहले कंप्लीटनेस करो. इट इज़ नॉट अ वेरी गुड स्ट्रेटजी कि मेरा FM अकाउंट्स ऑडिट तो मैंने 3 बार रिवाइज कर लिया, नोट्स भी बना लिए, और HRM IR मैंने टच भी नहीं किया, मेरी क्लास भी नहीं हुई उसकी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंश्योर कि मेरे एटलीस्ट लेक्चर्स पूरे हो जाएं, बिकॉज आफ्टर प्रीलिम्स यू कैन इजीली मैनेज की नोट मेकिंग कर लिया, रिवाइज कर लिया, बट लेक्चर्स लगाने में जो टाइम जाएगा दैट विल नॉट हैव अ वेरी गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंश्योर कंप्लीटनेस, एंड कंप्लीटनेस भी 100% इज नॉट पॉसिबल. एंसिलरी सब्जेक्ट्स जैसे ऑडिट, FMI या
कॉस्टिंग का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कुछ कुछ टॉपिक्स वी आर नॉट एबल टू डू, दैट्स फाइन, दैट्स परेटो रूल, आप कॉमर्स के हो, यू विल अंडरस्टैंड 20% ऑफ थिंग्स गिव 80% ऑफ रिटर्न। तो ट्राई करना जो मेजर मेजर चीजें हैं वो हो जाएं, जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है वो हो जाएं, कुछ कुछ चीजें बच भी जाएं तो वो एंसिलरी पेरिफेरल चीजें बचें, कोर नहीं बचना चाहिए कोई कि एचआरएम पूरा ही नहीं हुआ। एचआरएम के 6 चैप्टर हो गए, एक रह गया, दैट्स फाइन, बट ऐसा नहीं है एचआरएम टच ही नहीं हुआ, ठीक। और नोट मेकिंग 80%, दैट इज एन आइडियल सिनेरियो, ठीक है। इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट इफ आई हैव टू गो बैक, व्हाट आई डिड वाज लगातार 4 महीने ऑप्शनल ऑप्शनल ऑप्शनल, दिसंबर तक, जनवरी तक ऑप्शनल कंप्लीट किया। एट दैट टाइम ड्यू टू कोविड प्रीलिम्स डिले हुआ था, 9 महीने ऑप्शनल टच भी नहीं हुआ, टच भी नहीं हुआ। इट वॉज नॉट कि मेरे को स्ट्रेटेजी नहीं आती थी या समझ नहीं थी, टाइम कंस्ट्रेंट इतना बड़ा था कि वो टाइम ही नहीं मिल रहा था कुछ और करने का। आई वॉज स्टडिंग, आई वॉज डिलीजेंटली स्टडिंग, बट जीएस में इतना टाइम लग रहा था, ऑप्शनल टच ही नहीं हुआ। सो फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स, 3 months, एंश्योर ऑप्शनल गेट्स 70 to 80% ऑफ योर डेली टाइम। जितना कंप्लीट कर सकते हो करो। इफ यू फील यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम, पुश योर सेल्फ, स्टडी मोर। आई विल नॉट से कि आपके टारगेट मीट हो रहे हैं तो आप 8 घंटे ही पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी चीज है, जिस चीज के लिए आप अपना यूथ इन्वेस्ट कर रहे हो, देर इज नो हार्म इन स्पेंडिंग 10, 12, 14 आवर्स, इट्स फाइन। जितना कर सको, आपका पैशन है, उसमें कोई प्रेशर नहीं है, वो पैशन है। एंड अब आती है बात, थोड़ी सी आंसर राइटिंग पे टच करता हूं मैं। ट्राई टू राइट 40 to 50 आंसर्स ऑफ पेपर 2 इन एन आइडियल सिनेरियो। आई डोंट से कि राइट गुड आंसर्स, आई डोंट से राइट फुल लेंथ टेस्ट। अ वेरी गुड क्वेश्चन, सी नोट मेकिंग कैन बी कि जस्ट मैंने हाईलाइट कर लिया अपने हिसाब से। सो देर आर सर्टन टॉपिक्स आप डायरेक्ट बुक से पढ़ोगे, आपको जिस पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है ना, मैंने हाईलाइट करके रख लिया, मैं बुक से ही पढ़ूंगा। देर आर सर्टन टॉपिक्स आपको एब्सोल्युटली क्लियर है, आपने सिर्फ उसके थिंकर का नेम, थ्योरी के 4 कीवर्ड और एक एग्जाम्पल नोट कर लिया। So it will be a very hybrid, situational and customized. It will be where I am comfortable, I'll make more concise notes. Where I am not comfortable, I'll stick to my source material. जहां पे आपको कंफर्ट आ गया कि यार मेरे को लीडरशिप चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, उसके 2 पेज के नोट्स बना लो। जहां कम कंफर्ट है, उसके 6 पेज के नोट्स बना लो। जहां बिल्कुल कम कंफर्ट है, वो सोर्स मटेरियल से पढ़ो। बट प्लीज डू नॉट गेट इनटू दिस ट्रैप कि हर चीज के नोट्स बनाने हैं। हर चीज के नोट्स नहीं बन सकते। यू हैव टू फोकस कि जो मेरे को बहुत क्लियर है, जिसका अगर मैं सोर्स नहीं पढ़ूंगा फिर भी मैं अच्छा आंसर लिख लूंगा, उसके नोट्स बनाओ। टिल दैट कॉन्फिडेंस कम्स इन, तब तक नोट्स मत बनाना, वो नोट्स आपके टेक्स्ट बुक का रेप्लिका बनेगा। आई हैव डन दैट मिस्टेक। मैंने न्यूज़पेपर से अपने सितंबर अक्टूबर में नोट्स बनाए थे 2019 में, परहैप्स 100-150 पेज का वर्ड डॉक्यूमेंट बना था। आई नेवर ओपनड इट कि न्यूज़पेपर के नोट्स बनाने की कोई सेंस ही नहीं है। मतलब आई एम 1 month इनटू द प्रिपरेशन, आई डोंट नो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज इंटरनेशनल रिलेशंस, की ये टॉपिक मेरे जीएस 2 में आता है, 3 में आता है, मैं उसके नोट्स बना के क्या करूंगा और क्या ही नोट्स बनाऊंगा। नोट्स इज नॉट अ समरी, नोट्स हैज टू बी समथिंग जो आपके मार्क्स ऐड करे अल्टीमेटली जब आप पेपर लिखो, या आपकी स्पीड बचाए। इट कैन नॉट बी जस्ट अ समरी। अभी आपको मैं अपने नोट्स दिखाऊंगा, आपको उससे और क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। मेरे को एक बात बताओ, कितने लोगों ने सिलेबस पढ़ा है कॉमर्स का? कितनों ने नहीं पढ़ा? ऑनेस्टली बताना। वेरी गुड, 1-2 नहीं, बहुत निकलेंगे। मैंने खुद नहीं पढ़ा था यार 1.5 साल, तो हो ही नहीं सकता इतने कम बच्चे होंगे। सिलेबस को प्रिंट करो, अपने स्टडी टेबल पे पेस्ट करो। यू विल हैव टू रीड इट 100 times. दैट विल बी योर एंकर कि मेरे को क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। इवन सर की बुक भी है ना, अगर उसमें भी मेरे को अगर टाइम शॉर्ट है, मेरे को क्या छोड़ना है, जो सिलेबस में नहीं लिखा हुआ मेरे को वो छोड़ना है। मतलब सिलेबस इज सैक्रोसैंक्ट, दैट इज योर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज योर बेसिक स्ट्रक्चर। बाकी सारी चीजें उसके नीचे हैं। बट अगर आपको सिलेबस नहीं पता तो आपको क्या पता मेरे को नोट किसके बनाने, किसके नहीं बनाने, क्या छोड़ना है, क्या करना है, क्या इंपॉर्टेंट है। PYQ एनालिसिस कर ही नहीं सकते बिना सिलेबस के। मतलब सिंपल है, रेड इज फॉर द हेडर ऑफ द टॉपिक, जो चैप्टर है मेरा, और ब्लैक इज जो सिंपल, उसके नीचे अलग टॉपिक्स आते हैं। एंड आई मेड इट लाइक बुलेटेड। मैंने सब्जेक्ट सेग्रीगेट कर दी, ये अकाउंट्स है, ये फाइनेंस है, इसके नीचे कॉस्ट है, इसके नीचे आपको टैक्स ऑडिट और वो भी दिख जाएगा। सिमिलरली मैंने पेपर 2 का किया था। जब तक आप सिलेबस प्रिंट करके आपको वर्ड बाय वर्ड याद नहीं है कि मेरी NI थ्योरी है, NOI थ्योरी है, मोदी गिलानी मिलर थ्योरी है, उसके अंदर 2-4 थ्योरीज नहीं है, बट वो भी आपको अगर कंटेंट में है तो यू नो कि यार अगर इफ आई एम शॉर्ट ऑफ टाइम, दिस इज व्हाट आई हैव टू लीव। और जो सिलेबस में स्पेसिफिक लिखा हुआ है, लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। यू गो एट द PYQ एनालिसिस, सी द लास्ट 10 years पेपर, 6 पेपर में आया हुआ है। फॉर द सिंपल रीजन, MBO स्पेसिफिक लिखा है उसने सिलेबस में। ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अलग है, MBO अलग है। तो जितनी रेलेवेंस पूरी ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की है, उतनी MBO की है। बट इफ यू हैव नॉट रेड दैट पेपर, मतलब इट इज जस्ट लाइक सेइंग कि एक देयर इज अ वेरी फेमस कोट, if I have to cut a tree, I'll spend first 6 hours, if I have to cut a tree in 9 hours, I'll spend first 6 hours sharpening my axe. Strategy, broadly understand करना कि यार अच्छा how I have to proceed.
तो अगर आप एमबीओ पढ़ के नहीं जाओगे, वो 20 नंबर का पढ़ा होगा वहां पे। तो प्रोजेक्ट एंड मैट्रिक्स हर ऑल्टरनेट ईयर आपको दिख, दे हैव स्पेसिफिकली ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर अलग से लिखा है, मैट्रिक्स अलग से लिखा हुआ है ना। सो यू मस्ट नो मैट्रिक्स की डेफिनेशन, मैट्रिक्स का डायग्राम, मैट्रिक्स के बेनिफिट्स, मैट्रिक्स के लिमिटेशंस, व्हाट ऑर्गेनाइजेशंस आर यूजिंग इट, हाउ व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू सॉल्व देम। उसके नोट्स बनने चाहिए क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। समझ रहे हो सर? नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा। यूज ऑफ सिलेबस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, प्रिंट इट, यू हैव टू रीड इट डेली, यू विल नॉट बी एबल टू मेमोराइज इट इन अ वन गो। परहैप्स मेरी वो स्टडी टेबल पे था, एक साल डेली जब भी मैं कॉमर्स का कुछ पढ़ रहा हूँ, आई विल गो बैक टू द सिलेबस, देखूंगा इसमें क्या क्या है, उसी हिसाब से नोट्स बनाऊंगा, उसी हिसाब से पीवाईक्यू देखूंगा, उसी हिसाब से, बिकॉज यू विल गेट पीवाईक्यूज फ्रॉम 1979 1980s इन ऑल द मटेरियल्स। और सर की भी मजबूरी है, ये स्किप नहीं कर सकते एंसिलरी चीजें, ये स्किप करेंगे तो फिर भी पीपल विल से कि ये नहीं पढ़ाया आपने, वो नहीं पढ़ाया, ये छोड़ दिया। सो इट इज हिज कंपल्शन, ठीक है, और वो हर एक की कंपल्शन है, एवरी टीचर हु इज देयर। आई कैन टेक दैट लिबर्टी टू से व्हाटएवर आई हैव टू से, बिकॉज आई हैव नो अकाउंटेबिलिटी, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना। ही हैज अकाउंटेबिलिटी, ही हैज टू एंश्योर इट कि भाई एक्स्ट्रा चीजें लिख। आंसर राइटिंग एंड पे लूंगा मैं, अपने आपको शीट्स भी दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब बड़ा क्लियर है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, अनकंडीशनल वर्ड आई हैव यूज्ड, इम्पॉसिबल टू क्लियर इफ यू आर नॉट रीडिंग योर सिलेबस डेली, है ना। ये जीएस के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल है, बिकॉज इट इज लाइक एन ओशियन, यू हैव टू गो एंड सर्च फॉर डायमंड्स, यू हैव टू यूज योर जीपीएस, अदरवाइज तो यू आर ट्रैवलिंग, यू आर रनिंग, बट यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। ऑर्गेनाइजेशन गोल का गोल डिस्टोर्शन, गोल डिस्प्लेसमेंट है वो, ठीक है। चलो सर, हाँ, सिलेबस एंश्योर सिलेक्शन, पीवाईक्यू इज द गोल्ड माइन, ये दो चीजें मैं हर एक को बोलता हूँ। और आधा पीवाईक्यू आप 2014 टू 2023 देख लेना, आधे क्वेश्चन आपको 2024 में मिलेंगे, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर बिहाइंड दैट। जब भी यूपीएससी का पेपर बनता है, जो भी सिलेबस है, सीबीएसई में भी यही होता था, डिफिकल्ट बनाना है आपको पेपर को, बट यू कैन नॉट मेक कंप्लीट पेपर डिफिकल्ट। 50% क्वेश्चंस हैव टू बी वर्बैटिम फ्रॉम द सिलेबस में जो एग्जैक्टली लिखा हुआ है। अगर जीएस3 में लिखा हुआ है क्रॉपिंग पैटर्न, तो 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा, हाउ क्रॉपिंग पैटर्न इज चेंज्ड। अगर क्वेश्चन लिखा हुआ है लैंड रिफॉर्म्स, क्वेश्चन आया कि हाउ लैंड रिफॉर्म्स हैव बीन सक्सेसफुल इन इंडिया। 50% बिल्कुल वर्बैटिम उठ के आएगा, 20 to 30% अप्लाइड आएगा, जहां पे थोड़ा एडवांस बच्चा अच्छे से उसे कर लेगा, एनालिटिकल होगा। 20% बाउंसर आएंगे, जहां पे सिर्फ आपको अपने लॉजिक से जो समझ में आ रहा है वो लिख दो, ठीक है। ये ओवरऑल एक बर्ड्स आई व्यू है, हाउ योर पेपर इज गोइंग टू लुक लाइक एंड हाउ अगेन यू आर गोइंग टू गिव इंपॉर्टेंस टू ईच सब्जेक्ट। 400 नंबर का पेपर आएगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, ठीक है। सेक्शन ए में मेरा अकाउंट्स, ऑडिट, कॉस्ट एंड टैक्स, सेक्शन बी एफएम एंड एफएमआई, 200 200। उसकी आगे सेग्रीगेशन ब्रॉड ये है 50 to 70, 50 to 70, टैक्स इज 40 to 50 एंड ऑडिट इज 20 to 30। इट हैज बीन कंसिस्टेंट फ्रॉम लास्ट 10 years, इट विल बी कंसिस्टेंट नेक्स्ट ईयर। फिर एफएम जो है, सिंगल हैंडेडली 40% पेपर आपका एफएम है 150 नंबर के आसपास, 150 to 160, 40 to 50 आपका फाइनेंशियल मार्केट एंड इंस्टीट्यूट है। Every time I have attempted 3 questions from this section for the very simple and strategic reason, एक तो इसमें कंटेंट कम है, मेरे को 2 ही सब्जेक्ट करने हैं, ठीक। यहां पे मेरे को 4 करने पड़ेंगे। यहां पे जो कंटेंट है, मटेरियल है, सोर्स है, बहुत ही प्रेडिक्टेबल और स्टैंडर्ड है, उसके आउटसाइड द स्कोप नहीं आएगा। यहां पे बहुत ज्यादा स्कोप है, एग्जामिनर खेलना चाहे आपके साथ खेल जाएगा। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग, मोदी गिलानी, एनओआई, एनआई आएगा, और वो आप 15 में से आपको 12 भी मिल जाएंगे, फॉर द वेरी सिंपल रीजन 3 ये करूंगा, 2 ये करूंगा। बेसिकली यूपीएससी ने क्या किया है, यूपीएससी हैज टेकन द लिमिटेड सिलेबस फ्रॉम दिस एरिया एंड दिस इज कंप्लीटली कवर्ड। तो यूपीएससी यहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस नहीं आ सकता, लेकिन वहाँ पे आउट ऑफ सिलेबस जा सकता है। एंड सी अगेन यू हैव टू प्ले ऑन योर ओन स्ट्रेंथ्स। माय आर्टिकलशिप वाज एन इंटरनल ऑडिट, मतलब घूमना फिरना वो सब था। टैक्स इज लाइक एन इंटेलेक्चुअल सब्जेक्ट, ना मेरे को सीए में बहुत अच्छे से आया था, ना मैंने आर्टिकलशिप करी। आई डिड द पीवाईक्यूज ऑफ यूपीएससी, एवरी टेक्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ 20 मार्कर, उसमें 1 या 2 हिडन एडजस्टमेंट्स ऐसी होती थी, मेरी गलती होती ही होती थी। एंड आई वाज वेरी क्लियर, मेरी टोटल इनकम गलत आई है तो एडजस्टेड ग्रॉस टोटल इनकम गलत आएगी, डिडक्शन गलत आएगी, टैक्स गलत आएगा, ये पंगे में जाना ही नहीं है। टैक्स का टोटल इनकम का न्यूमेरिकल आई वुड नेवर डू दैट, आई वाज वेरी क्लियर ऑन दैट कि टैक्स टोटल इनकम न्यूमेरिकल वाला क्वेश्चन मेरे को छोड़ना है। सो आई हैड वेरी लिमिटेड स्कोप कि भाई टैक्स की थ्योरी करो, टैक्स इज डन, बाकी एफएम बहुत अच्छे से करो, क्योंकि एफएम के 3 क्वेश्चन करने, इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम एट ऑल। और यू हैव टू प्रायोरिटाइज, डोंट लीव एनीथिंग, है ना, छोड़ना कुछ भी नहीं है, वर्स्ट केस के लिए सब रखना है, लेकिन प्रायोरिटाइज करने के लिए से ही इज नॉट सेइंग कि छोड़ दो टैक्स। हाँ, टैक्स सारा टोटल इनकम का न्यूमेरिकल और सैलरी का न्यूमेरिकल,
ये मैं नहीं, ना मैंने प्रैक्टिस करी, ना मैं वहां जाके करूंगा। टैक्स की थ्योरी मैंने उतनी ही अच्छे से करी है, मतलब इट इज ऑल यू हैव टू प्ले टू योर स्ट्रेंथ्स। देयर इज अ वेरी फेमस टीवी सीरीज कॉल्ड सूट्स, ठीक है, हो गया, डोंट प्ले द ओड्स, प्ले द मैन। ओड्स बहुत टफ है, इट इज वेरी टफ टू क्लियर, बट प्ले द मैन, प्ले द यूपीएससी एग्जामिनर माइंडसेट। एक क्वेश्चन उसने टफ डालना, वो टफ वाला आपने पहले ही छोड़ दिया है, तो आपके लिए मेहनत करने का स्कोप कम है, इनोवेट करने का स्कोप ज्यादा है, मार्क्स ज्यादा नंबर लेने का स्कोप है। तो टोटल इनकम मैं छोड़ता था, मेरे को टैक्स वैसे ही हार्ड टाइट था। अगर आपका अच्छा है तो यू प्लीज डू इट, 20 में से आपको 15-16 मिल जाएंगे। हाँ, मतलब सिचुएशनल अप्रोच है, क्लासिकल अप्रोच नहीं है। पेपर 1 की एक चीज याद रखना, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम सबसे बड़ी होगी आपके पेपर में। इट इज वेरी टफ टू कंप्लीट द पेपर। आपकी बैलेंस शीट मैच नहीं हुई, आपका एक डायमेंशन रहेगी, कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आंसर गलत आ रहा है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी गलत है, तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल गलत है, उसके आगे वाला डिसीजन गलत है, और आप में इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होगी वो छोड़ के अगला क्वेश्चन कर लूं, ठीक है, वो आप पूरा करके ही निकलोगे, ठीक है। और उसका एक सबसे प्यारा सोल्यूशन ये है कि जो आपके पेपर 1 की थ्योरी है खून में होनी चाहिए आपके, सिंपल सी बात है, मतलब खून में होनी चाहिए कि नींद में भी मैं अगर आपको उठा लूं ना, आपको पता होना चाहिए कि भाई बायबैक शेयर्स का मतलब ये है, डेफिनेशन ये है, सेबी का प्रोविजन ये है, 68, 69, 70 ये कहता है, ये इसकी जर्नल एंट्री है, ये इसका कंक्लूजन है। सीए कितने थे आप में से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? आप लोग ज्यादा ध्यान रखना, ठीक है। मैं सिंपल बता रहा हूं, हम सीए होते हैं, हम कहते हैं बायबैक है, लिख ही लेंगे, बायबैक तो आता है, 7 मिनट में नहीं लिख पाओगे, और स्पेसिफिक चीजें नहीं लिख पाओगे। बायबैक की इधर उधर की डेफिनेशन बना के, कंपनी बाय बाइंग इट्स ऑन, वो कंपनीज एक्ट 2013 सेज दिस, है ना, ऐसे ऐसे लिख के सीआरआर लिख दोगे, एक आधा कोई प्रोविजन याद आ जाएगी, बट वो मजा नहीं आएगा। जो आप एक्स्ट्रा 2 से 3 नंबर आप ले सकते थे ना वहां, वो नहीं आएंगे। स्वेट इक्विटी 2011 में आया हुआ है, ठीक है, मैंने उसका 1 पेज का नोट्स बना रखा, तो पहला क्वेश्चन था पिछले साल। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट, मैंने वो 1 पेज का बनाया था, मेरे को उसकी लिमिट्स भी याद थी कि 1 साल में वो इशू हो जाना चाहिए या 3 साल का लॉक इन होता है, वटएवर जो भी। सिलेबस ब्रिंग सिलेक्शन, PYQ इज द गोल्ड माइन, ठीक है। Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions. अब सोर्सेज क्या है पेपर 1 के, ब्रॉडली बता रहा हूं। कोचिंग मटेरियल इज स्टैंडर्ड, सर का कर रहे हो तो अगर ये क्लास में भी कुछ डिक्टेट करवा रहे हैं ना, मेक श्योर यू गेट योर हैंड्स ऑन दैट ऑल्सो। मेरी ये प्रॉब्लम थी, आई हैड टू मैनेज कि मैंने क्लास नोट्स भी किसी के मिल जाए, फिर मैं क्या करता था 2x पे क्लास लगा ली और देख लिया कुछ ऐड करना ना, ठीक है। फिर हाँ, ये एस्पायरेंट्स वाली लाइफ नहीं है, ये अलग लाइफ है जो टीवी उस पर दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट FM, है ना, 110 प्लस का अटेम्प्ट होगा, मतलब 250 में से आधे नंबर आपको ये दे रहा होगा। जहां पे वर्बैटिम करना है वर्बैटिम करो, जहां पे नहीं करना वहां पे नहीं करना। देयर आर सर्टन थिंग्स जहां पे वर्बैटिम करना है वहां करो। जो कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग है वहां से आपको 20 से 30 नंबर आना ही आना है। कैपिटल बजटिंग का रिस्क एनालिसिस वाला पर्सपेक्टिव है, प्रोबेबिलिटी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, सर्टेनिटी और वो, ठीक है, ठीक है। तो ये प्लीज सिलेबस को एंकर लेते हुए उस हिसाब से चीजें करना कि जो सिलेबस में लिखा है वो तो मेरे को आना ही चाहिए, ठीक। CSP थ्योरीज एक क्वेश्चन हर साल आएगा, उठा के देख लो पिछले पेपर। एवरी वर्ड ऑफ सिलेबस आपने कवर करके नोट्स बनाने, है ना, मैंने आपको बता ही दिया। FM में कुछ स्किप नहीं हो सकता। जो पहला चैप्टर भी है ना आपका, रिस्क रिटर्न मैनेजमेंट, रिस्क रिवॉर्ड वाला कुछ है, उससे क्वेश्चन आया शायद आपकी बार, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। और लास्ट ईयर वेल्थ मैनेजमेंट और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे आया, ठीक है। और सीएज नहीं करते हैं ये चीजें, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने नहीं करी थी। सीएज ये तो कर ही लेंगे, ये तो आता है ना, उसमें नहीं आना अपने को कि अपनी वो है, ठीक है ना। FMI मैंने सर से भी डिस्कस किया था, आई डिस्कस विद हिम ऑल्सो, उन्होंने मेरे को कुछ रिसर्च करके कुछ चीजें दी, कुछ मटेरियल दिया। आई आस्क यू कि सेबी ने क्या क्या किया, 2 से 3 से 4 पॉइंट से ज्यादा आप नहीं बता पाओगे। मैंने खुद अभी रिसर्च कर करके चीजें निकाली, सर से हेल्प ली। दिस इज सिंगल हैंडेड एरिया जहां आप 30 से 40 नंबर का अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक है।
और वहां पे आपको बहुत कम स्पेसिफिक और अच्छी चीजें आती हैं, डेटा, ठीक है। अभी आरबीआई के गवर्नर को बेस्ट गवर्नर अवार्ड मिला था, कितने लोगों को पता है बताओ? हार्डली, मतलब यू विल सी हार्डली 3 और 4 पीपल नो इट। एंड कितने लोग लिख के आएंगे वहां पे एग्जाम प्रेशर में? बट दिस इज द बेस्ट कंक्लूजन फॉर योर मनी मार्केट, रोल ऑफ आरबीआई, मॉनिटरी पॉलिसी, कहीं भी है। हाँ, आरबीआई गवर्नर ने कहा है मेरी मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में 9 महीने लगते हैं। दिस इज द मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ माई मॉनिटरी पॉलिसी, बट हाउ मेनी विल यू नो कि 9 महीने लगते हैं? आरबीआई गवर्नर ने कहा। ऐसी ऐसी चीजें निकालनी है, वो एक्स्ट्रा 5 नंबर लेने हैं, तो ये बहुत एडवांस चीज है एफएमआई, एंड दैट हैज टू कम फ्रॉम वेरी वेरी हार्ड वर्क। एक एक चीज, आईआरडीआई का टोल फ्री नंबर 155-255, रोल ऑफ आईआरडीआई और इंश्योरेंस इंडस्ट्री है, दैट गिव्स यू मार्क। अब एग्जामिनर, आप सोचो आप पेपर चेक कर रहे हो, किसी ने टोल फ्री भी नंबर भी लिखा हुआ है, यू विल सी दैट यार कितनी इंटेंसिव और कितनी ही ग्रैन्युलर लेवल पे प्रिपरेशन। ये मैंने ऐसे अपने हीट मैप बनाता था मैं, कि जितने भी पीवाई क्यों आए हैं उसको अलग अलग कलर देके प्रेडिक्टिव पैटर्न में आया था कि यार मेरे को इसके नीचे मैंने एनालिसिस लिखा नहीं हुआ, बट इफ आई सी, आप कभी भी रेपिटेशन नहीं देखोगे किसी कंसेक्यूटिव ईयर में कि जो इस साल आ गया वो अगले साल कभी नहीं आएगा एफएमआई में। ये देख लो आप, अगर मान लो ये 5 चीजें पूछी हैं, यहाँ पे आपको कोई कलर सेम नहीं मिलेगा। उस साल में जाओगे कैपिटल मार्केट, बहुत ही ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चंस थे ये। एंड 2018 में भी देख लो, आपको इसमें कोई सेम नहीं मिलेगा, और इसको और इसमें कोई सेम नहीं मिलेगा, है ना। दिस थिंग यू हैव टू डू कि भाई कहां पे ऑलवेज रेपिटेशन है एंड कहां पे रेपिटेशन नहीं है। दिस गिव्स यू बर्ड आई व्यू कि अच्छा यार कैपिटल मार्केट से ऑलमोस्ट सुपर इंपॉर्टेंट है, तुम्हें कैपिटल मार्केट पे ज्यादा टाइम देना है। अगर आईआरडीआई वो नहीं इंपॉर्टेंट है उनके लिए, इंश्योरेंस 1, इंश्योरेंस 2, इंश्योरेंस 3 ही आए हैं। और फिर जो लास्ट वाले 4 है, वेंचर कैपिटल, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स और क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। इन 4 से 2 साल से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा था, एंड इस साल मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन आए हैं 30 नंबर के। दैट थिंग, उसमें वो यू कैन नॉट बी, आई विल से कि वो गधा मजदूरी जिसे हम कहते हैं, यू हैव टू बी स्मार्ट, नहीं तो फिर यू आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम, रिसोर्सेज टाइम बहुत कम है, यू हैव टू प्रायोरिटाइज। ग्रेजुएशन वाला माइंडसेट नहीं हो सकता कि मैं सारी बुक कर लूंगा, वो नहीं हो सकता। कहीं ना कहीं चीजें छोड़नी है, कहीं ना कहीं प्रायोरिटाइज करनी है, कहीं ना कहीं स्मार्टली उसे इंटरप्रेट करना है, एंड देन प्रे करना है कि वो आ जाए। अगेन 50 to 70 मार्क्स है। इसमें क्लासिकल कंफ्यूजन होती है कि एएस करने हैं, इंडियास करने हैं। एएस करने हैं, इंडियास भी पूछेगा तो एएस वाले प्रोविजन लिख के आने हैं, जो एएस और इंडियास में सेम है वो कर लो, सर करवाएंगे आपके। और एएस वही करनी है जो सिलेबस में लिखे हुए 12 हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हमेशा इग्नोर्ड है, जनरली हम छोड़ के जाते हैं, वो कर लेना कभी भी आ सकता है। हाँ हाँ भाई, सिलेबस आपका बेसिक स्ट्रक्चर है, वो नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर भी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है आपका, उसके कोई इफ बट प्रोवाइजो कुछ भी नहीं है, सैक्रोसैंक्ट है वो आपके लिए। सिलेबस में लिखा है गवर्नमेंट ग्रांट यूपीएससी कैन आस्क, ठीक है, वही चीज है जो मैंने आपको बता दी। शेयर्स फाइनल अकाउंट्स, इसमें अपने फॉर्मेट डेवलप करके प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करके रख लेना कि 3 पेज में मेरी, पहले पेज पे मेरी बैलेंस शीट या P&L आएगा, दूसरे पेज पे बैलेंस शीट आएगी, तीसरे पेज पे नोट्स आएंगे। आई हैड प्रैक्टिस इट लाइक 50 क्वेश्चंस, प्रोबेबली 10 क्वेश्चन 50 बार, इसीलिए वो क्लिनिकल एग्जीक्यूशन होगी वहां पे 14 मिनट में। नहीं होगा तो ना फाइनल अकाउंट्स का 14 मिनट में पूरा हो सकता, ना शेयर्स का हो सकता, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैं आपको अभी दे दूं, 1 हफ्ते बाद दे दूं, तो भी आप वो सेम क्वेश्चन भी 14 मिनट में नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ, ये वाली एक चीज मैं आपको बताना चाहता था, फाइनल अकाउंट्स का क्वेश्चन इट हैज नॉट कम फ्रॉम लास्ट 5 years, सो आई वुड एक्सपेक्ट इट कैन कम इन 24 और 25। फाइनल अकाउंट्स क्वेश्चन करने का एक सिंपल सी चीज है कि आपकी बैलेंस शीट हमेशा मैच होगी, जो आइटम्स आपकी ट्रायल बैलेंस में लिखी हुई हैं, एंश्योर एवरी आइटम आपके बैलेंस शीट या P&L में आ जाए। वहां पे डेबिट है तो यहाँ डेबिट या एसेट, क्रेडिट है तो क्रेडिट या लायबिलिटी, और जो ट्रायल बैलेंस की बाहर के एडजस्टमेंट्स हैं उनके 2 इंपैक्ट आएंगे। जब आप ये चीज इंश्योर करोगे हमेशा बैलेंस होगी, गलत बैलेंस हो जाए भले, बट वो बैलेंस जरूर होगी, आपको पता नहीं लगेगा, है ना। यू विल कीप मूविंग इन योर एग्जाम, तो ये चीज प्लीज इंश्योर करना। कॉस्ट के लिए भी सारी चीजें सेम है, मार्जिनल कॉस्ट और सीवीपी से एक न्यूमेरिकल गारंटी आना ही आना है, तो थोड़ा सा उसको प्रायोरिटाइज कर लेना। बाकी लार्जली कॉस्ट और अकाउंट्स का सीन सेम ही रहता है। एनीथिंग यू हैव इन योर माइंड? सब चीज पूछी थी, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल या न्यूमेरिकल प्रिपेयर कर लें। सी, जब आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर लोगे, पहली बात तो आपके स्पीड पे अपने आप एग्जाम्पल वाले न्यूमेरिकल बन जाएंगे। सेकंड, मान लो नहीं बने, कितने क्वेश्चन में वो न्यूमेरिकल की एग्जाम्पल एक्सप्लिसिटली पूछता है, हार्डली 1 क्वेश्चन होगा,
वहाँ पे क्या 1 मिनट फालतू लग जाएगा, 2 मिनट फालतू लग जाएंगे, उतनी थ्योरी अच्छी कर लो कि दैट यू सेव योर टाइम फ्रॉम थ्योरी। बट पेपर 1 के नोट्स तो आई विल स्ट्रांगली एडवाइज कि बीकॉम भी हो या सीए भी हो, आपको वो बोनस बायबैक पता है, कॉन्सेप्चुअल इशू नहीं है उसमें, तो इट इज ऑलवेज एडवाइज टू मेक नोट्स। अदरवाइज जो लिमिट्स है ना कि 10% ऑफ इक्विटी एंड रिजर्व्स, 25% ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, इट इज 2:1 ऑफ करंट एसेट्स रेशियो आफ्टर बायबैक, वो याद नहीं होंगी अगर आपके नोट्स नहीं होंगे। बाकी थोड़ा सा आपका खुद की डिस्क्रिप्शन और ओरिएंटेशन है जैसे आपने आज तक पढ़ाई करी है। देखो न्यूमेरिकल की सिंपल चीज़ है, यू विल हैव टू डू दैम मल्टीपल टाइम्स, इट कैन नॉट बी डन इन वन टाइम, ठीक है। अप टू 1979 जो न्यूमेरिकल्स आज भी सिलेबस का पार्ट है, लेट्स से डिविडेंड, कैपिटल बजटिंग, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, प्लीज ट्राई टू डू देम, डू नॉट अवॉइड देम। आईसीआई का मैंने आपको पहले बोल दिया, ये मटेरियल एंड पे, इफ यू आर डन विद योर बेसिक प्रिपरेशन, यू स्टिल हैव एडिक्वेट टाइम एट योर डिस्पोजल, देन गो फॉर आईसीआई मटेरियल, अदरवाइज या फिर यूज इट एज अ उसके सिंपल क्वेश्चन अपने आप को टेस्ट करने के लिए यूज, ठीक है। अब क्या होता है हमारे पीवाईक्यूज में ना कुछ टिपिकल न्यूमेरिकल्स होते हैं, यू हैव टू नो कि ये इसी तरीके से सॉल्व होगा, वो लॉजिकल कॉन्सेप्चुअल जो एक जनरल तरीके उससे सॉल्व नहीं होता। एक कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन था जिसमें उन्होंने कॉस्ट ऑफ डेट निकालना था आपको, और उन्होंने जो टेबल दिया था वो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर वाला, वो उसका दिया ही नहीं था कि जो इंटरेस्ट रेट था। अगर आप इंटरेस्ट रेट को नेट ऑफ टैक्स कर दोगे तो वो टेबल यूज ही नहीं हो सकता, पहले आपको एक्चुअल में निकालना है फिर वो टेबल यूज करना है। मतलब ये 2016-17 है और वो रटने वाली चीज है, उसमें कोई कॉन्सेप्ट या कुछ हो नहीं, अगर ऐसा क्वेश्चन रिपीट हो गया तो आप गलती करोगे। देन देयर आर सर्टेन न्यूमेरिकल्स जिसमें देयर इज वेरी हाई स्कोप ऑफ कमिटिंग एन एरर, तो उसके लिए क्या करो, वेन एवर यू सोल्व द न्यूमेरिकल्स इन फर्स्ट गो, कीप नोटिंग कि इस न्यूमेरिकल ये आसान है, इसमें कुछ एक्सेप्शनल नहीं है, इसमें ये वाली दिक्कत थी, इसको ऐसे रिजॉल्व करना है। मान लो 50 न्यूमेरिकल है, उसमें से 10 एक्सेप्शनल निकलेंगे, वो 10 के पॉइंट्स नोट करके रख लो और उन्हें 3-4 बार रिवाइज करो, सो दैट सच ए न्यूमेरिकल कम्स इन योर एग्जाम, तो आप आइडेंटिफाई कर पाओ। अगर टाइम है, मार्क्स ज्यादा हैं और आपको लग रहा है कि क्वेश्चन सिंपल था, तो जितना एक्स्ट्रा कंटेंट लिख सकते हो लिखो। अगर एडिक्वेट मार्क्स का एडिक्वेट न्यूमेरिकल था तो 1 या 2 लाइन का कमेंट लिखो। ये चीज मैंने लिखी है इस पे, आई थॉट थ्रू कि मैं क्या सुनना चाहता था व्हेन आई वाज इनटू योर फुटस्टेप्स, और वही चीज मैंने लिखी है यहाँ पे। लिस्ट ऑफ फॉर्मूले बना लेना, स्पेशली रेशियोज के। मैक्स टू मैक्स आप 105 नंबर के न्यूमेरिकल लिख सकते हो, इवन इफ यू डू एवरी न्यूमेरिकल दैट इज आस्क्ड, मैक्सिमम 105, मिनिमम 60, थ्योरी 145 to 190। टैक्स के लिए आईसीआई मटेरियल हैज टू बी द लास्ट स्टेप, उनका टैक्स बहुत वाइड है, वो सीए की ब्रेड एंड बटर है टैक्स। यहाँ एक एंसिलरी 40-50 नंबर का टॉपिक है आईसीआई का मटेरियल थ्योरी के पर्सपेक्टिव से। द ओनली प्रॉब्लम विद दैट इज कि उसमें थ्योरी ज्यादा नहीं होगी, कभी भी थ्योरी ज्यादा नहीं होगी, वो एक लाइन लिखवाएंगे उसके बाद न्यूमेरिकल पे आ जाएंगे, और आप फिर आपको लगेगा प्रोसेस अकाउंट्स, मैंने तो प्रोसेस के सारे न्यूमेरिकल कर लिए, मेरे को प्रोसेस अकाउंट्स आता है, कोई भी न्यूमेरिकल पूछ लो, ठीक है। वहां पे वो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट आर नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस एंड हाउ टू डील विद इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। आपको इसकी थ्योरी कैसे बनाऊंगा मैं, न्यूमेरिकल तो मैं कर लूंगा। तो इंटर का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको वो दे सकता है, बट यूपीएससी का एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन है जिस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। इस साल में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करके गया था। जब भी किसी न्यूमेरिकल में आपको लगता है मार्क्स कम है, जैसे 2020 में कैपिटल बजटिंग का क्वेश्चन आया, बड़े सिंपल, सिर्फ 3 ईयर के कैश फ्लो, और उसके बाद उन्होंने पूछा एनपीवी के हिसाब से, पेबैक पीरियड के हिसाब से, एआरआर के हिसाब से बता दो कौन सा प्रोजेक्ट अच्छा है। मतलब 15 मिनट में होने वाला क्वेश्चन वो 5 मिनट में होता था, 5 मिनट में 20 नंबर का क्वेश्चन हो। सो यू मस्ट नो कि इसमें मेरे को नहीं मिलेंगे पूरे, तो मेरे को हर मेथड की फॉर्मूला, डेफिनेशन, एडवांटेज, लिमिटेशन लिखने हैं। वो आपका मार्क्स, स्पेस, टाइम, उसके हिसाब से मैनेज करके जितना टाइम बचता है आप एक्स्ट्रा थ्योरी लिखो उसमें। जैसे कैपिटल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आया, गस्टनबर्ग की डेफिनेशन है उससे इंट्रोड्यूस कर दो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का आया, जिसकी भी वो एजरा सोलोमन की डेफिनेशन है उससे इंट्रोड्यूस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द मिनिमम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट्स, कुछ ऐसा है। एक लाइन में लिख दो, और वो तभी होगा जब आपको सपने में भी वो डेफिनेशन आती है, अदरवाइज न्यूमेरिकल के क्वेश्चन में थ्योरी नहीं लिख पाओगे आप। कंक्लूड कर सकते हो न्यूमेरिकल को कंक्लूड या थ्योरी को कंक्लूड विद द बेनिफिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बेनिफिट क्या है, कैपिटल स्ट्रक्चर के बेनिफिट क्या है। जहां पे आपको न्यूमेरिकल में डाउट है कि यार ये D1 है या D0 है, ये डिविडेंड इस साल का है अगले साल का है, दोनों अल्टरनेटिव करके दिखा दो। या फिर टाइम नहीं है तो लिख दो नोट, इट हैज बीन अज्यूम्ड, बड़ा क्लियरली लिख दो, बड़ा इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट दिस डिविडेंड इज फॉर D0, ऑल्टरनेटिवली इफ वी टेक इट एज D1 देन द कंप्यूटेशंस विल चेंज।
मतलब एक्सप्लिसिटली लिख के उस पर डाल दो। मैं पिछले साल 2 ऐसे ऑल्टरनेटिव करके आया था 2 न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। मतलब एम्बिग्विटी नहीं छोड़नी यार, एक नोट लिख के अपने हिसाब से जो कर रहे हो ना उसको लिख दो कि मैंने ऐसा किया है, बट लिख दो। स्टेप मार्किंग होती है, रीजनेबली वेल होती है, क्योंकि मेरा 2020 में एक टैक्स का क्वेश्चन गलत था, फिर भी ठीक ठाक नंबर आ गए थे, तो आई वुड एज्यूम कि वो होती है, ठीक है। अभी ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, समवन आस्क्ड मी यू कि भाई एडजस्ट assumptions एक्स्ट्रा कंटेंट एज पर मार्क्स, एग्जांपल 2020 कैपिटल बस्टिंग वाला क्वेश्चन है ना। अब बिग ट्रैप वाला सीएस वाली जो आप मेरे से बात पूछ रहे थे, सिंपल सी चीज है, मैं आपको बोलूंगा ना बाय बैक ऑफ शेयर्स, आपको क्या आता है लिख देंगे, ठीक है। मैं कहता हूँ ओके, व्हाट आर द सेबी एंड कंपनीज एक्ट प्रोविजंस टू फॉर अ कंपनी टू अंडरटेक बाय बैक, 15 नंबर में, ठीक है। वहां पे आप 3, 4, 5 नंबर जितना तो फिर भी लिख लोगे, बट अपने को 5 नंबर नहीं ना लेने 15 में से। वी हैव टू एस्पायर फॉर 9 to 10 मार्क्स, 60% मार्क्स, और वो तभी आएंगे जब आपको एक एक प्रोविजन के आपने नोट्स बना रखे हैं और वो 5 बार पढ़े हुए हैं। और बायबैक, बोनस और ये सब, इसका न्यूमेरिकल कभी आता ही नहीं है। मैंने ये बना दिया आपके लिए, मुझे भी बना दिया, ये मैं अपने नोट्स में बनाता होता था। पेपर 1 कंप्लीट हो गया। एनीथिंग यू वांट टू आस्क, देन आई विल मूव टू पेपर 2। Commerce and accountancy optional in UPSC is one of the top scoring optional. As per the latest UPSC annual report, it is also providing more than 12% success rate, which is way higher than many other optionals. We are providing many free initiatives on commerce optional for the beginners. You can join our Telegram channel and you should follow our YouTube beginner series by the toppers and the teachers. You can also schedule one-to-one mentoring call with me to plan your strategy for the commerce optional. Our courses on the commerce include classroom course, enriched study material, detailed solution of the previous year questions, and the daily answer writing mock test and practice. We are also adding the value through value additions.